नमस्कार। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगा कि कैसे महाराज मूलध्वज ने अपने पुत्र पर आरा चलाया, किसका भेष लेकर कौन कौन उनके दरबार में भिक्षा मांगने गए, कैसे भिक्षा मांगी, कैसे माता पिता ने अपने पुत्र पर आरा चलाया और द्वारा में पुत्र को कैसे जीवित किया। जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। की बात है कि महाराज एक महाराजा प्रतीप हुए और वह बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे। भगवान की कृपा से उनके काफी दिनों बाद संतान का जन्म हुआ। नगर में खुशियां मनाई गईं, राजमहल को सजाया गया और उस पुत्र का नाम मूलध्वज रखा गया। मूलध्वज महाराज प्रतीक के शांत होने के बाद मूलध्वज एक महान, प्रतापी, दयालु, करुणावान, न्यायप्रिय राजा बने और उनकी न्यायप्रियता इतनी अधिक थी कि उनकी संसार में चर्चाएं होने लगी। एक समय की बात है कि भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों बैठे हुए थे। भगवान कृष्ण ने मूलध्वज की तारीफ वहां पर अपनी सभा में की, द्वारकापुरी में। इस पर अर्जुन को कुछ अपने आप पर वो हुआ कि महाराज हमारी तारीफ नहीं कर रहे हैं और उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं। तब उन्होंने अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, हे पार्थ, हे मधुसूदन, हे गिरधारी, आप मुझे बताएं, क्या जिसकी तारीफ आप इतनी कर रहे हैं वास्तव में क्या वो तारीफ के काबिल है? मैं अपनी आंख से देखे बिना इस बात को नहीं मान सकता हूँ। इस पर कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मैं कभी भी गैर प्रमाणित बात नहीं करता हूँ। यदि तुम देखना चाहते हो, उनकी तारीफ देखना चाहते हो, परीक्षा लेना चाहते हो, तो स्वयं जाकर परीक्षा ले सकते हो। इस पर अर्जुन ने कहा, भगवान मैं भला किस प्रकार से परीक्षा लूंगा? तब भगवान ने बताया कि मैं तुम्हारे साथ अग्निदेव को भेजता हूँ, तुम साधु का रूप धारण करोगे और अग्निदेव जाकर अर्जुन ने साधु का वेश बनाया और यमराज को भगवान ने बुलाकर उसे शेर बनाया। दोनों ही चलते चलते अदृश्य भाव से ऐसे स्थान पर पहुंचे कि महाराज मूलध्वज के महल के थोड़े पहले दोनों प्रकट हुए और दोनों ही अर्जुन अपने शेर को साथ में लिए हुए मूलध्वज के दरवाजे पहुंचते हैं। वहां पर दरबार लगा हुआ था। महाराज मूलध्वज सिंहासन पर बैठे हुए थे और हजारों आदमी, दास दासियां अपने कार्य में कार्यरत थे। लोगों ने पूछा कि हे महात्मन, आपको कहाँ जाना है? तब साधु ने कहा, मुझे महाराज मूलध्वज के पास जाना है, क्या आप मुझे वहां तक ले चल जा सकते हैं? तब कहा, ठीक है महाराज, चलिए। और गांव का एक व्यक्ति उनके लिए महाराज के दरबार में ले गया। महाराज के दरबार में पहुंचने के बाद महाराज उठते हैं, विप्रवर का स्वागत करते हैं, चरण वंदना करते हैं और कहते हैं, धन्य भाग्य हमारे जो आपके चरण पधारे, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। इस पर अर्जुन कहते हैं, जो साधु वेश में होते हैं,
साधु वेश में आए अर्जुन कहते हैं कि हे महाराज मूलध्वज, मैं भोजन करना चाहता हूँ। इस पर महाराज कहते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, भोजन करने के लिए आप बैठिए, कुछ समय पश्चात आपको भोजन मिल जाएगा। तब अर्जुन कहते हैं कि हे महाराज, हे राजन, मैं इस प्रकार से भोजन नहीं करूंगा। मेरे शेर ने लगभग 15 या 20 दिन से कुछ नहीं खाया है और मेरा शेर को पहले मांस खाएगा, इसके बाद फिर मैं भोजन करूंगा। इस पर राजा कहते हैं कोई बात नहीं, शेर के लिए भी मांस का इंतजाम हो जाएगा। तब अर्जुन कहते हैं कि वो थोड़ा कठिन है, आप जो जिस प्रकार से सहजता से कह रहे हैं वह काम इतना सहज नहीं है। इस पर महाराज कहते हैं कि इसमें कठिनाई कैसी है, शेर के लिए मांस का इंतजाम हो जाएगा। तब अर्जुन कहते हैं कि नहीं महाराज, पहले जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ ध्यान पूर्वक सुने, इसके बाद फिर आगे आप विचार करें। फिर देना है, दान देना है या नहीं देना है, वो आपके ऊपर है। जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। महाराज कहते हैं कि हे विप्रवर, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। विप्रवर कहते हैं महाराज ध्यान पूर्वक सुनिए, मैं और मेरा शेर दोनों आपके राज्य में आए हैं दान मांगने के लिए। दान पहले मेरा शेर भोजन करेगा, मेरा शेर भोजन साधारण मांस का नहीं करेगा, वह भोजन करेगा आपके पुत्र का। इसी बीच राज्यसभा में आप बैठेंगे, आपकी पत्नी आएगी, आपका पुत्र बैठेगा, दोनों पति पत्नी पुत्र पर आरा चलाएंगे और उसके 2 भाग किए जाएंगे। लेकिन सावधान, यदि एक आंख से भी आंसू गिरा तो वह धड़ बेकार हो जाएगा, हमारा से नहीं खाएगा। यदि आप इतना कर सकते हैं, इतना करने के बाद स्वयं महारानी को स्नान करने के बाद भोजन बनाना होगा और मैं और आप साथ में बैठकर भोजन करेंगे। यदि शर्त मंजूर है तब आप कहिए, वरना मैं किसी और राजा से जाके भिक्षा मांगूंगा और अपने शेर के लिए भोजन मांगूंगा। राजा ने जब यह बात सुनी तब राजा को बहुत बड़ा धक्का लगा कि ऐसा तो असंभव है, लेकिन राजा ने कुछ नहीं कहा। राजा ने कहा महाराज, मुझे साधु महात्मन, मुझे कुछ समय दीजिए। साधु महात्मा ने कहा ठीक है, आप कुछ समय ले सकते हैं, लेकिन जल्दी करना। साधु को वहीं बैठाल कर महाराज अंदर जाते हैं। अंदर महारानी से कहते हैं, महारानी के पास महाराज के जाने से पूर्व इस बात पहुंच जाती है और वहाँ महारानी की दासियां होती हैं, महारानी को बता देती हैं। महारानी को पता चल जाता है। महारानी स्वागत करती है महाराज का और कहती हैं कि आइए महाराज, कैसे आना हुआ। तब महाराज कहते हैं कि हे महारानी, आज मैं एक विडंबना में फंस गया हूँ। महारानी कहती हैं कि जी महाराज, मुझे जहाँ तक पता चला है, यदि उस बात पे आप घबरा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं दान देने के लिए तैयार हूँ। महाराज महारानी को पूरी बात बताते हैं। इस पर महारानी कहती हैं कोई बात नहीं, यदि हम और आप जीवित हैं तो पुत्र तो दूसरा भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार पुत्र से ही पूछना चाहते हैं। वहाँ पुत्र के मित्र पुत्र को बताते हैं कि मूलध्वज के पुत्र का नाम ताम्रध्वज होता है। ताम्रध्वज के मित्र जाकर ताम्रध्वज को बताते हैं, कहते हैं कि हे ताम्रध्वज, आज तेरा अंतिम दिन आ चुका है और आज ही तेरी मृत्यु होने वाली है। दरबार में सभी लोगों के सामने तेरे माता पिता तेरे ऊपर आरा चलाएंगे और तेरी मृत्यु हो जाएगी, तेरा धड़ का भोजन शेर करेगा। इस पर ताम्रध्वज कहता है कि धन्यवाद हमारे, जो मैं माता पिता और गुरु के काम में आऊं, इससे बड़ा धर्म और क्या हो सकता है। इस प्रकार से ताम्रध्वज आता है और माता पिता के पास जाता है, चरण वंदना करता है। माता पिता से कहता है कि हे पिताश्री, हे माताश्री, आप व्याकुल मत होइएगा, मैं तैयार हूँ, जो भी आप करेंगे मुझे कोई परेशानी नहीं है। माता पिता और पुत्र तीनों गले लगते हैं। माता रोने लगती है। तब पिताजी कहते हैं कि हे रानी पद्मावती, सुनो,
उनका कहना है कि यदि रानी रोएंगी या राजा रोएगा, किसी की आंख से भी एक आंसू गिर जाएगा, तब हमारा शेर उस धड़ का भोजन नहीं करेगा। इसलिए सावधान, भोजन सही ढंग से करवाना है, रोना नहीं है। इस प्रकार से समस्त बातों को समझाकर महाराज अपने पुत्र अपनी पत्नी को लेकर दरबार में आते हैं। दरबार खचाखच भरा होता है, लोग देखने के लिए और भी ज्यादा आ जाते हैं कि अब तो ऐसा हो रहा है जैसा धरती पर आज तक कभी हुआ ही नहीं कि एक माता पिता अपने पुत्र को एक ऋषि के लिए दान करने के लिए आरा से चीरेंगे और ऋषि का शेर उसका भोजन करेगा। इस पर सब प्रजाजन इकट्ठे हो जाते हैं और राजा आते हैं, गुरु के सामने बैठते हैं, गुरुदेव से आज्ञा मांगते हैं। शेर सामने होता है, पुत्र को बैठाला जाता है, बड़ा आरा मंगाया जाता है। आरा मंगाने के बाद उसके मस्तक पर रखकर दोनों लोग आरा चलाते हैं। आरा चलते चलते जैसे ही गर्दन तक आता है, माँ के एक आंख से एक आंसू की बूंद गिर जाती है। इस पर अर्जुन कहते हैं, हे राजा मूरध्वज सुनो, आपकी पत्नी की एक आंख से एक बूंद गिर गई है, यदि दूसरी आंख से दूसरी बूंद गिर जाएगी तो आपका पुत्र तो मर ही चुका है, मेरा शेर भी भोजन नहीं करेगा और मैं श्राप देकर आपको चला जाऊंगा। अब राजा कहते हैं, रानी कि तुम क्या कर रही हो? रानी कुछ नहीं कहती हैं और आड़ा चलाती रहती हैं। पूरा पुत्र को चीर दिया जाता है, दो भागों में विभाजित कर कर जिस भाग पर जिस आंख से आंसू की बूंद गिरी थी उस भाग को अलग फेंकवा दिया जाता है। आधे भाग को शेर समस्त लोगों के सामने राजपुत्र को खा जाता है। अब राजा कहते हैं, अब अर्जुन कहते हैं, हे राजन अपनी पत्नी से कहिए कि जाए स्नान करे और स्वयं रसोई बनाए, क्योंकि मैं दास दासियों का भोजन नहीं करूंगा। मैं और आप दोनों लोग अपनी पत्नी से कहिए दो लोगों के लिए भोजन बनाए। रानी जाती है, अब किस मन से जाती है ये आप लोगों को कहने की जरूरत नहीं है। रानी जाती है क्योंकि रो सकती नहीं है, कुछ कर नहीं सकती है, जाती है, रसोई तैयार करती है, स्नान करती है। रसोई तैयार करने के बाद जाकर दो थालियां लगाई जाती हैं, दो थालियां लगाई जाती हैं। राजा बैठते हैं और साधु महात्मा बैठते हैं। इस पर साधु महात्मा कहते हैं कि हे महारानी एक तीसरी थाली भी लगाइए। तब महारानी कहती हैं कि महाराज तीसरी थाली किस लिए, आप हमें बताइए। तब वह कहते हैं कि हे महारानी तीसरी थाली लगाओ, क्या तुम अपने पुत्र ताम्रध्वज को भोजन नहीं कराओगी? इस पर महारानी विस्मित हो जाती हैं। तीसरी थाली लगाई जाती है। थाली लगाने के बाद महारानी से कहते हैं कि बुलाओ अपने पुत्र को आवाज दो। महारानी आवाज देती हैं, पुत्र दौड़ता हुआ आता है और माँ की 3 थाली लग जाती हैं। रानी आवाज लगाती हैं कि पुत्र ताम्रध्वज। जैसे ही रानी आवाज देती हैं, पुत्र दौड़ता हुआ आता है और माँ की गोद में बैठ जाता है। माँ हृदय से लगा देती हैं। इस प्रकार से उनकी परीक्षा सफल होती है। जो यमराज शेर के भेष में होते हैं वह अपने वास्तविक भेष में आ जाते हैं। अर्जुन अपने वास्तविक भेष में आ जाते हैं। भगवान कृष्ण वहां पर प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, हे महाराज मूरध्वज, ये आपकी परीक्षा थी जिसमें आप पास हुए। मैं आपको एक वरदान देना चाहता हूँ कि आप वरदान मांगे। क्या वरदान चाहिए? तब मूलध्वज कहते हैं कि हे महाराज, हे भगवान, हे सर्वेश्वर, मैं आपसे वरदान चाहता हूँ यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं। वैसे तो ऐसा मैंने कोई कार्य नहीं किया है जो मुझे वरदान मिले, लेकिन अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो वरदान दें कि इस समय के बाद कुछ समय बाद कलयुग आने वाला है। मैं आपसे ये वरदान मांगता हूँ कि हे महाराज, हे सर्वेश्वर, कलयुग में किसी की इतनी कठिन परीक्षा मत लेना, वरना आदमी भूल जाएगा कि आप भगवान हैं या वो परीक्षा दे रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है या ऐसा हो सकता है। इसीलिए हे महाराज, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी परीक्षा ली कोई बात नहीं,
मैं तो परीक्षा देने में पास हुआ या फेल हुआ ये आप जाने, लेकिन कलयुग में किसी की इतनी बड़ी परीक्षा मत लेना, इस पर भगवान तथास्तु कह देते हैं। और इस प्रकार से भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं, मूलध्वज राजा बनते हैं, इसके बाद ताम्रध्वज राजा बनते हैं, फिर आगे कथा समापन की ओर जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि कथा अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब करें कथा व्यथा यूट्यूब चैनल को धार्मिक कथाएं सबसे पहले देखने के लिए। जय श्री श्याम।